जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान निकल के सामने आया है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पर होने के बाद ये बयान नहीं देना चाहिए। आप इस तरीके का अगर बयान देंगे तो सबसे पहले जो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो नीचे जो है गड़बड़ होना शुरू होगा। अब राजनीति का जो आधार है वो कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है। जिन जिन राज्यों में चुनाव रहा है वहाँ पर राजनीति जो है वो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दो ताली में आज चर्चा करेंगे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर। उनका एक बयान जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बन चुका है, इसके बाद हम काशी और मथुरा भी पहुंचेंगे। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बाबरी का विध्वंस हुआ वो ऐतिहासिक था। आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान निकल के सामने आया है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कई लोग इसे विवादित बयान के रूप में देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो बयान आया है वो किसकी तरफ से आया है। अब वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होकर के अगर कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह के बयान देंगे जहां पर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष अगर कोई बयान होगा तो जाहिर सी बात है ये बयान कहीं ना कहीं खारिज किया जाना चाहिए। गलत है ये बयान। इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए कि जब आप एक इतने बड़े राज्य के, इतने सूबे के मुख्यमंत्री हैं आप, और उसके बाद जब आप जो दृष्टि है आपकी वो समान ना होकर के एक धर्म विशेष या जाति विशेष के लोगों की तरफ जो है कहीं ना कहीं एक तिरछी निगाह है, तो ये बयान जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। और जो उन्होंने बात करी है मस्जिद वाली, देखिए धर्म स्थल है और जिस तरह से प्रचार प्रसार का जो क्या नाम है अनुमति सबके लिए है, सभी के लिए है कि जो है प्रचार प्रसार कर सकता है हर कोई अपने धर्म का, ये उसको एक फंडामेंटल राइट है उसका। तो उस राइट में कहीं पे ये बातें नहीं आनी चाहिए कि नहीं हम जो है इसको तुड़वा देंगे, विध्वंस है। विध्वंस की देखिए नीति कभी भी जो है कारगर नहीं साबित होती है, चाहे वो मुगलों ने किया हो हिंदू मंदिर को साथ लेकर के, या फिर चाहे अगर हम लोग इस सोच के साथ अब आगे बढ़ करके विध्वंस करने की गति में जाएंगे तो वो कभी भी जो है सफल साबित नहीं हो पाएगी। तो ये बयान मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पर होने के बाद ये बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सबकी भावनाएं आपके लिए एक समान है क्योंकि आप सूबे के मुख्यमंत्री। देखिए, ये सारी चीजें जनता में या जनता तक तो सीमित हैं, लेकिन जब आप एक उच्च गद्दी पर बैठ जाते हैं जहां पर आपके लिए जो प्रजा है वो समान होती है, कहीं ना कहीं वो सब समान है, तो आप इस तरीके के अगर बयान देंगे तो सबसे पहले जो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो नीचे जो है गड़बड़ होना शुरू होगा। नीचे जो जनता है उसके बीच में जो संदेश जाएगा, उस संदेश का जो खामियाजा है वो जनता ही भुगतेगी। तो आप एक पद पर बैठे हुए हैं, उस पर बैठ करके आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी एक जिम्मेदारी शो करती हैं। हालांकि जिम्मेदार वो कितने हैं कितने नहीं, मैं इस बात पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मेरा सीधा सीधा एक कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के जो बयान होते हैं वो बयान सही साबित नहीं होते हैं। क्यों? धर्म विशेष को लेकर के जब आप कोई बयान बाजो, हालांकि अब इस चीज़ पे ज़्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी अब जो राजनीति हो रही है वो भी आप भी जानना है किस तरह की राजनीति हो रही है, वो पूरा देश जानना है किस तरह की राजनीति हो रही है। अब ऐसे में ये जो बयान निकल करके सामने आया है, जाहिर सी बात है कुछ सोचा समझा कहा हुआ बयान है और बहुत सोच समझ करके बोला हुआ है। मेरे हिसाब से जो बयान है नहीं देना चाहिए था। जिस तरीके से बयान दिया गया है, क्या लगता है आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, प्रभाव तो आप देखेंगे हालांकि पड़ता ही रहा है। मैं किसी एक चीज़ के समर्थन में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मंदिर बनने दीजिए या मस्जिद बनने दीजिए या फिर तोड़ दीजिए या मत तोड़िए। एक मतलब ये समझने वाली बात है कि आप उस चीज़ को खुले तौर पर मत कहिए। खुले तौर से मेरा कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ को पब्लिकली नहीं कह सकते हैं। आप जिस धर्म जिस जाति से आ रहे हैं, मैं ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी नेता अपने किसी भी क्या नाम है धर्म विशेष व्यक्ति को या किसी धर्म विशेष चीज़ों को प्रमोट भर कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले जो व्यक्ति है उसको हानि होने लगे। खासकर जब संवैधानिक पद पर हो तब संवैधानिक पद ही मायने रखता है। सबसे पहले अंडरलाइन करने वाली बात जो इस पूरी बातचीत में है वो यही है कि पद जो है वो संवैधानिक है। संविधान के थ्रू आपको जो पद प्राप्त हुआ है
उस पद पे बैठकर आप जनता की जाहिर सी बात है सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो आवाम है, यानी जो आपकी जनता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो अलग अलग धर्म की है। और धर्म विशेष जब बयानबाजी अगर होने लग जाएगी तो जो आप किसी को फिर सौहार्द का जो भाव है वो कैसे उत्पन्न करवा पाएंगे। इसलिए जो धर्म विशेष जो भी बयानबाजियां होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कर रहा हो या फिर खुद जो है मुख्यमंत्री ने स्वयं क्यों ना करा हो, मुझे लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए। ऐसी क्या जरूरत आपको लगती है जो इस तरीके की बयानबाजियां निकल के सामने आ जाती हैं? अब राजनीति का जो आधार है वो कहीं न कहीं बदलता जा रहा है, और वो जो आधार है वो मुख्य धारा में जो काम करने को लेकर के है, अब वो ना होकर के अन्य धाराओं में को मुख्य धारा के रूप में परिवर्तित करने जैसा हो चला है। आप धर्म की ओर ले जा करके जो राजनीतिक परिणाम है उनको बदल ले रहे हैं। जो क्या नाम है, एक सौहार्द जुड़ा हुआ है, जैसे हिंदू धर्म का जो सौहार्द है वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, मंदिरों से जुड़ा हुआ है, तो आप वो चीज़ को टच कर रहे हैं जिससे कि जो जनता है वो उन मामलों को बहुत गंभीर रूप से ले रही है। मामला बहुत गंभीर है। मंदिर की तरफ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मंदिर को तुड़वाना या मंदिर की तरफ देखना भी मेरे हिसाब से जो भी करता है ऐसा वो बहुत गलत चीज़ है। लेकिन आप दूसरे धर्म की भी क्या नाम है इज्जत करिए, उसको बिल्कुल नकारिए नहीं, खारिज मत करिए, और डंके की चोट पर या डरा धमका करके नहीं, प्रेम पूर्वक आप इन सारी चीज़ों को जो है मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस बयान के बाद ये भी कह रहे हैं कि जो अब यूपी की सियासत है, चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए फिर से मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अब ये तो बड़े लंबे समय से चलता चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश के आपने पिछला वाला चुनाव भी देखा होगा, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे प्रदेश मतलब पूरे देश भर में जिन जिन राज्यों में चुनाव रहा है वहाँ पर राजनीति जो है वो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमी है, या उसके अगर कभी ऐसा हुआ है जब देश की जो भावना है वो जागृत हुई है अचानक से ज़्यादा, तो उसके इर्द गिर्द घूमी है। तो अल्टीमेटली जो राजनीति है वो या तो धर्म, या तो आप धर्म के अलावा किन किन चीज़ों पे लेकर के जा रहे हैं कि देश के प्रति आपका प्रेम कैसा है। हर, मैं कह रहा हूँ, भारत में रहने वाले हर नागरिक के दिल में भारत ही बसता है। इस बात को जो है आपको जाहिर करने वाली या उनसे सर्टिफिकेट लेने वाली चीज़ नहीं है ये, आपको ये मानना पड़ेगा, और ये हकीकत भी है कि दिल में जो है वो भारत ही बसता है। इसका सम्मान आपको करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो दो तालीमें हमारे साथी की साफ तौर पर ये राय है कि जिस तरीके से वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि हिंदू भी आपका है, मुसलमान भी आपका है, आखिर पूरा उत्तर प्रदेश आपका है। तो ऐसी बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रदेश का माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।